वेलकम टू आवर चैनल डिस्क्रिट स्टडी। सो ये आपका हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं जो कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके फॉर्म आ चुके हैं आप सब फिल कर लीजिएगा, उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। एनटीपीसी जो आरआरबी के हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। एसएससी के जो सीपीओ एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में उसमें आपको हेल्प करेंगे, और डिफेंस के वेरियस एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। सो आइए देखते हैं आपके क्वेश्चंस। सो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, नालंदा में या राजगृह में? सो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बुद्ध भगवान से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजगृह। राजगृह में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई? भारत का महान जो रेशम मार्ग है किसके द्वारा शुरू किया गया था? कनिष्का के द्वारा, चंद्रगुप्ता के द्वारा, अशोक के द्वारा, पीयूष मित्र शुंगा द्वारा? सो सिल्क रूट है वो आपका किसके द्वारा और स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बख्तुकेश्वर दत्त? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने भाग लिया था इनमें से? तो ये है आपके करेक्ट ऑप्शन होगा, शहादत खान ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है आपका, द गुप्ता रूलर हु हैड बीन टाइटल्ड एज कविराज वॉज? गुप्ता जो गुप्त शासक जो था जिसको कविराज की उपाधि मिली थी, गुप्ता शासक में ऐसा कौन सा शासक था जिसको कविराज का टाइटल मिला था? श्रीगुप्त थे वो, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्ता या स्कंदगुप्त? सो कविराज किसको कहा जाता था? तो कविराज हमारा कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द एडिटर ऑफ सामवद कौमुदी? तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सामवेद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी? सो सामवेद कौमुदी के संपादक थे या एडिटर थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन हैड बीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? सो निम्नलिखित में से किस पत्रिका को दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था? सो आपका ऑप्शंस है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज़? सो आपका महात्मा गांधी द्वारा कौन सी मैगजीन साउथ अफ्रीका में की गई थी? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, लखनऊ पैक्ट was signed between Congress and the Muslim League by the effort of? लखनऊ पैक्ट पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, वो किसके एफर्ट के द्वारा उन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे लखनऊ पैक्ट में? तो वो किसके एफर्ट के द्वारा करवाए गए थे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी या एनी बेसेंट? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा महात्मा गांधी के एफर्ट के द्वारा ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ था जो कि लखनऊ पैक्ट है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच वेदा क्लासिकल म्यूजिक हैज़ बीन टेकन? किस वेद शास्त्रीय संगीत से लिया गया? मतलब कि शास्त्रीय संगीत जो है वो किस वेद से लिया गया है आपके? जैसे कि आप सब जानते हैं 4 वेद हैं हमारे, तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो इसमें से शास्त्रीय संगीत हमने किस में से लिया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सामवेद। सामवेद से हमने शास्त्रीय संगीतों को लिया है। नेक्स्ट है, हुज डिसिपल वॉज शेख निज़ामुद्दीन औलिया? शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे?
शेख सलीम चिश्ती, जमालुद्दीन सुलेमान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद। तो जो हमारे शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव दिस स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। सो स्लोगन से भी आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जय हिंद हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज मराठा न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में या गुजराती में? सो जो मराठा जो एक न्यूज़पेपर था जो कि पब्लिश किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, वो उसकी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश थी। सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु रिबिल्ट द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार आफ्टर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लाइटनिंग। बिजली गिरने के बाद कुतुब मीनार के शीर्ष मंजिल का पुनर्निर्माण किसने किया? सो आप सब जानते हैं कि कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बनाना, उसका निर्माण शुरू किया और इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण किया था। पर एक बार जब उस पर बिजली गिर गई तो लाइटनिंग की वजह से उसके जो टॉप स्टोरेज है वो थोड़ा डैमेज हो गया था, तो उसको किसने रिबिल्ड किया? तो आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये दोनों तो बनवाए थे, बिजली गिरने के बाद उसका किसने पुनर्निर्माण किया? तो इस आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह, सवाई सिंह, राणा चौंदावत, हकीम खान सूर। सो आपको मालूम होना चाहिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। तो अकबर की तरफ से कौन थे? आपके मान सिंह थे। और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान सूर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था उस समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? नंदा डायनेस्टी कर रही थी, सुंगा डायनेस्टी कर रही थी, मौर्य डायनेस्टी कर रही थी या कानवा कर रही थी? तो जब अलेक्जेंडर आया था तो उस वक्त हमारे नंदा डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया पे शासन कर रही थी। और उस वक्त कौन शासक थे? तो धनानंद थे शासक। नेक्स्ट है, टू विच रिलीजन सांची स्तूप इज रिलेटेड। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध या जैन? सो आपको मालूम होना चाहिए सांची का स्तूप अकबर मीन्स ये आपका बुद्ध धर्म से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट, एनी बेसेंट इस्टेब्लिश्ड होम रूल लीग इन। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1919, 1912, 1916, 1922। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1916। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शाहजहां बिल्ट मोती मस्जिद इन विच सिटी। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद किस शहर में बनवाया? जयपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर। तो मोती मस्जिद आप सबको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आगरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल खुसरो, अब्दुल हुसैन, अब्दुल खान, अब्दुल हसन। सो अमीर खुसरो का रियल नेम था अब्दुल हसन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इज डन बाय। सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सो सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारतीय में किसके द्वारा हुई थी? तो ये आपका होगा लॉर्ड
लाइटन। भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लाइटन द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ पगोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पगोड़ा के देश के रूप में जाना जाता है? मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार या भूटान। सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए दांडी मार्च से है। सो जो दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी वॉज ए पार्ट ऑफ। दांडी मार्च महात्मा गांधी का एक हिस्सा है। असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या होम रूल आंदोलन का। सो आपका करेक्ट होना चाहिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सिविल डिसोबीडेंट का ये हिस्सा था दांडी मार्च। नमक कानून इसी में तोड़ा गया था। हु इज नोन एज क्वैदे आजम। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बेनज़ीर भुट्टो, APJ अब्दुल कलाम। तो क्वैदे आजम के नाम से जाना जाता है आपके मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हु स्टेब्लिश्ड गदर पार्टी इन विच ईयर। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की और किस वर्ष में हुई? तो लियाकत अली इन 1931 या विधि सावरकर इन 1915, वल्लभ भाई पटेल इन 1990 या लाला हरदयाल इन 1930। तो गदर पार्टी के लिए आप सब जानते हैं कि लाला हरदयाल जी हैं, 1930 में स्थापना हुई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु वॉज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन लंडन। भारत का मुगल सम्राट कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्थापित की गई थी? अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे या औरंगजेब थे? सो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था लंदन में, उस वक्त मुगल सम्राट हमारे अकबर थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सो द दिल्ली सल्तनत वॉज हु इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मीण स्वास। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था? बलबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिरोज तुगलक था? सो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने जजिया टैक्स ब्राह्मणों पर लगाया? तो ये आपका था फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।